नगर आयुक्त मुर्दाबाद 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 नगर आयुक्त मुर्दाबाद 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 नगर आयुक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम मोहल्ले मोहल्ले जा करके मीटिंग करेंगे, हर मोहल्ले में मीटिंग करेंगे, वहाँ से लोगों को जोड़ेंगे और फिर एक बड़ा धरना, और उसमें हो सकता है कि हम नगर निगम का घेराव भी करें। जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, जैसा उनका रवैया रहेगा हमारे साथ, वही रवैया हमारा रहेगा नगर निगम के साथ, नगर आयुक्त के साथ। नहीं तो हमारा देखिए, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारा काम होगा डंडेबाजी करने का तो है नहीं। हम तो बातचीत करेंगे, अपनी बात से हम उन्हें कायल करेंगे, और उसके बाद कोई अगर आंदोलन का ये लोग नहीं मानेंगे तो एक पीसफुल आंदोलन हमारा जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी वाले चला रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप उसकी कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। सरकार ये कहती है कि 100 गज का जो घर होगा उसको बगैर किसी उसके करके उसका जो है हम नक्शा पास कर देंगे, और एक तरफ आप उस पर टैक्स इतना लंबा चौड़ा लगा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? वापस लेना होगा। नगर आयुक्त होश में आओ, होश में आके बात करो। बड़ा गिरह कर वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़ा गिरह कर वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली पानी और सफाई, बिजली पानी और सफाई, बिजली पानी और सफाई, बिजली दो पानी दो, बिजली दो पानी दो, गद्दी छोड़ दो, बिजली दो पानी दो, गद्दी छोड़ दो, बिजली दो पानी दो, गद्दी छोड़ दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेफ्ट मूवमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेफ्ट मूवमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और मैं आज हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेवा देने वाले प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब, जो कि आज अपनी मांगों को लेकर, या कह सकते हैं शहरवासियों की परेशानी को लेकर हमारे बीच आ चुके हैं। महोदय, आज आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एसी कमरों को छोड़कर यहाँ पर धूप में क्यों आए? देखिए, मैं कोई अपनी ज़ाती काम के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये परेशानी जो है ये रिटायर्ड और नॉन रिटायर्ड सबकी है, लेकिन मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ उन लोगों को जो हमारे रिटायर्ड और पेंशनर एसोसिएशन है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसके हमारे तकरीबन 5 से लेकर 6,000 तक मेंबर हैं। और सबको ये बढ़े हुए कर जो हैं ये, और ये जो इन्होंने अव्यवस्थाएँ यहाँ पे कर रखी हैं पूरे शहर के अंदर, इससे सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगली बार हो सकता है और ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, तो ये जो एजिटेशन है ये कंटिन्यू करेगा, वरना जो है नगर निगम को वो काम करना चाहिए जिससे यहाँ पे पब्लिक को आराम मिले और फायदा। किस तरीके की समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए हैं सर? अभी नारेबाजी हो रही है महज, हमें मुद्दा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताएं जनता के लिए सर। देखिए, अहम मुद्दा जो है वो पहले तो ये है कि बढ़े हुए कर जो इन्होंने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो इन्होंने बढ़ा के कर लगाए हैं, वो बगैर किसी लॉजिक के हैं, और हम जब उनसे कभी बात करते हैं तो वो अपनी लॉजिक को बताने से और हमें मुतमईन करने से आर हैं, वो नहीं कर पाते। वो ये कहते हैं कि हमने गूगल से देख के टैक्स लगाया है, वो ये कहते हैं हमने बगैर सर्वे के लगाया है, वो ये कहते हैं कि हमने एडहॉक टैक्स लगाया है, लेकिन हम इसे ठीक कर सकते हैं बाद में। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि एक लॉजिक हो, और उस लॉजिक के तहत जो है वो काम हो। टैक्स बढ़ के देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको बढ़ने का एक सिस्टम होना चाहिए। आदरणीय रज़ाउल्लाह साहब, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सैकड़ों हजारों तलबा और तालिबों इल्म की शिक्षा दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, लाखों लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इनके कान पर जीव नहीं रेंग रहे, ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं तो हमारा देखिए, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारा काम होगा डंडेबाजी करने का तो है नहीं। हम तो बातचीत करेंगे, अपनी बात से हम उन्हें कायल करेंगे, और उसके बाद कोई अगर आंदोलन का ये लोग नहीं मानेंगे तो एक पीसफुल आंदोलन हमारा जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी वाले चला रहे हैं, हम उनके बड़े तरीके से संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं। मेरे साथ में शेरवानी साहब हैं, और काफ़ी राजनीति में भी आप बड़ा अपना हस्तक्षेप रखते हैं। महोदय, आपको लगातार शहरवासी लाखों लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, आपत्ति लगा चुके हैं कि हाउस टैक्सेस बढ़ रहे हैं, और एक लिमिट से कुछ ज़्यादा हाउस टैक्स उन्होंने लगा दिया है। ऐसे में सर आपकी क्या रणनीति है? कितने लोगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, और ये क्या सूचना आपने दी है LIU को या पुलिस विभाग के लिए? देखिए, हम
हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमने शुरुआत की है, पहले पर्चे बांटे, लोगों के बीच में गए, उसके बाद यहाँ पर हमने आज ये धरना किया। उस हम गवर्नर के लिए अपना मांग पत्र दे रहे हैं। इससे भी अगर बात नहीं बनती है तो हम मोहल्ले मोहल्ले जा कर के मीटिंग करेंगे, हर मोहल्ले में मीटिंग करेंगे, वहाँ से लोगों को जोड़ेंगे और फिर एक बड़ा धरना, और उसमें हो सकता है कि हम नगर निगम का घेराव भी करें। जैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, जैसा उनका रवैया रहेगा हमारे साथ, वही रवैया हमारा रहेगा नगर निगम के साथ, नगर आयुक्त के साथ। शोहेब शेरवानी साहब, यहाँ पर भारत सरकार का जो एजेंडा चल रहा है, घर घर ध्वज का चल रहा है जी, और जी, आप जी, घर घर से आवाज विरोध की निकल पा रहे हैं, ये कुछ हजम नहीं हो रही। राष्ट्रीय पर्व आ रहा है। जी हाँ, सामने वो लगा हुआ है होर्डिंग, घर घर तिरंगा, और ये घर बिकवाने का सा काम कर रहे हैं। इतना टैक्स लगा दिया कि बिना घर बेचे हुए जो गरीब आदमी है वो टैक्स दे नहीं सकता। तो जब घर नहीं बचेगा तो तिरंगा कहाँ लगेगा? तो ये एक तरह से हमारे देशवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा एक राष्ट्रवाद की जैसे लहर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पेट में रोटी नहीं होगी, सर के ऊपर छत नहीं होगी, तो कहाँ तिरंगा लगेगा और कहाँ से नारे लगेंगे देशभक्ति के? तो जैसा कि शोहेब शेरवानी साहब काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति है, और मैं एक प्रोफेसर जाहिद साहब से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जो पूरे तरीके से थियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं और अभी सेवानिवृत्त में हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत से प्रोफेसर यहाँ पर आकर मोर्चे को संभाले हुए हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या आवश्यकता हो रही है? देखिए साहब, इस वक्त ये जो इन्होंने काम किया है, इसमें कोई भी तरीका इख्तियार नहीं किया गया है, न कोई सिस्टमेटिक वर्क है। 2017 से इन्होंने कर बढ़ाया है और आज 2022 का आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। इसके अलावा ये देखिए कि अभी अभी पर्ची मुझे दिखाई, पहले 500 रुपये कर था, अब 14,900 यानी 15,000 कर हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए कौन सी लॉजिक है कि 500 रुपये कर वाले को अब 15,000 रुपये देने पड़ेंगे, और ये मामूली सा घर है। अब हमारी बहन जी बता रही थी कि 50 साल पुराना हमारा जर्जर घर है, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा लंबा चौड़ा टैक्स लगा दिया। मोहतरम, देश के निर्माण के लिए लोग लाखों रुपए न्यौछावर करने को तैयार है, ये कुछ हजार का टैक्स ही तो है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सुनिए तो सही, आप उसकी कोई लॉजिक तो होनी चाहिए। सरकार ये कहती है कि 100 गज का जो घर होगा उसको बगैर किसी उसके करके उसका जो है हम नक्शा पास कर देंगे, और एक तरफ आप उस पर टैक्स इतना लंबा चौड़ा लगा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? एक तरफ आप कहते हैं ये और दूसरी तरफ कहते हैं ये कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर। साथियों, मैं अभी आपको सामने एक मिनट, मैं अभी आपके सामने जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर से जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसको आप सभी को पढ़ के सुना रहा हूँ। साथियों सुन लीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा नगर आयुक्त और सक्षम अधिकारी नगर निगम अलीगढ़ विषय अलीगढ़ नगर निगम द्वारा गृह कर संपत्ति करों में बेतहाशा की गई वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग के लिए ज्ञापन। महोदय, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अलीगढ़ द्वारा अलीगढ़ नगर निगम द्वारा गृह कर संपत्ति करों में टैक्स बेतहाशा वृद्धि की गई है के विरोध में अलीगढ़ नगर निगम कार्यालय सेवा भवन पर नगर में व्याप्त व्यवस्थाओं, पेयजल की विकराल समस्या व गंदे पानी की आपूर्ति, टूटी व फूटी सड़कें के कारण होती दुर्घटनाएं और मौतें पर रोष प्रकट करते हुए नगर निगम प्रशासन व सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज दिनांक 6/8/2022 को धरने प्रदर्शन का आयोजन कर आपसे निम्न समस्याओं के समाधान की मांग अपेक्षा करते हैं। मांगे नंबर 1, बढ़े हुए गृह कर संपत्ति करों को तुरंत वापस लिया जाए। नगर की पेयजल समस्या, दूषित जलापूर्ति को सही कराया जाए, जिसमें टूटी फूटी पुरानी जल आपूर्ति लाइनों को शीघ्र बदलवाया जाए। नगर की टूटी व खुदी पड़ी सड़कों को शीघ्र ठीक कराया जाए। नंबर 4, नगर में जल भराव की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए। नंबर 5, नगर निगम के कर विभाग में कर्मचारियों अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। नंबर 6, निर्माण कार्यों में हो रही देरी में गतिशीलता लाई जाए और निर्माण की अनावश्यकताओं से बचा जाए। नंबर 7, अतिक्रमण हटाओ अभियान में पक्षपात पर रोक लगाई जाए।
उपरोक्त मांगों के पूर्ण होने की आशा के साथ धन्यवाद। ये हमारा ज्ञापन जो है 7 सूत्री मांगों का हम नगर आयुक्त महोदय के द्वारा अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इन समस्या के ऊपर आप कुछ हमारे को आश्वासन दें, जिससे कि आगे होने वाले टाइम में हम आंदोलन के लिए आगे न बढ़ाएं। आप सहमति व्यक्त करें कि इनके समाधान कराएंगे, नहीं तो हम ये आश्वासन देते हैं कि आज तो हमारी ये शुरुआत है। हो सकता है कि हम आपके नगर निगम को चलने नहीं देंगे, आपको कार्यालय में घुसने नहीं देंगे और घुस गए तो बाहर निकलने नहीं देंगे। ये करों में जो मैं आपको बता दूं, एक चीज है, जो करों में वृद्धि जिसका 780 रुपये कर जमा होता था उसके ऊपर 3,29,000 है। 22,000 रुपये जिसका जमा होता था उसके ऊपर 22 लाख लगा दिया गया है। कोई मानक तो तय हमें आप बताइए कि हमने ये मानक तय किया है, क्षेत्रवार जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से किया है या किसी तरह से किया है, या तुगलकी फरमान आपके नगर निगम ने जारी करके जनता को इस स्थिति में लाकर खड़ा करने के लिए मजबूर किया गया है। इसका हमें आपसे जवाब चाहिए साथियों। इसी आशा के साथ देखिए, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। नगर निगम ने जो ये टैक्सों में वृद्धि करके भोली भाली जनता पर जुल्म ढाया है, अगर ये खुद ही सचेत हो जाते हैं और इसको वापस लेते हैं तो इट इज़ टू गुड, वरना फिर हम एक एक मोहल्ले से, एक एक गली से जनता को लेकर यहाँ आएंगे, और जब तक इन टैक्सेस को, इन करों को वापस नहीं करा लेंगे, जब तक जनता को इससे निजात नहीं दिला देंगे, जब तक हम नगर निगम के किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये हमारा पूरी जनता से पक्का वादा है। देखिए, कोविड 2019 के बाद वामपंथी पार्टियों ने जन समस्याओं को लेकर, जनता की जलवंत समस्या जो इस टाइम ग्रहकर की बढ़ी हुई समस्या है, उसको लेकर ये आंदोलन शुरू किया है। और इससे पहले भी एक लंबा आंदोलन 1986 में हम लड़ चुके हैं, जब भी वामपंथी पार्टियों ने 3 महीने तक नगर पालिका पर जब सब्सिट्यूट हुआ करती थी आंदोलन किया था, उससे वापस कराया था। हम आज भी इस संकल्प को लेकर इस आंदोलन में उतरे हैं कि हम इस बढ़े हुए गृहकर को हर कीमत पर वापस कराएंगे और जनता के सहयोग से वापस कराएंगे। जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। हम 4 रोज़ से लगातार नगर निगम में पर्चा बांटा है, हमने गली गलियों में पर्चा बांटा है, जनता को जागरूक कर रहे हैं। और जनता बुरी तरह पीड़ित है, और उसका वो ये है, सबूत ये है कि बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं इस धरने में शामिल हुई हैं, जो हमारी पार्टी मेंबर नहीं है लेकिन पीड़ित हैं, इसलिए इस धरने में शामिल हुई हैं। और जल्द ही हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर या विपक्ष की बैठक बुलाकर इसको बड़ा स्वरूप देंगे। अगर ये बात नहीं मानते हैं तो ये आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में बड़ा आंदोलन बनेगा, और नगर निगम को झुककर जनता की समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा, इसे वापस लेना पड़ेगा। एहतशाम बेग नाम है मेरा, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व जिला सचिव हूँ। खत्म हो गया। अगर आप मुतमईन हैं तो आपसे बात करना बेकार है, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। आप बताइए, आर यू सेटिस्फाइड? हमारे नुमाइंदा हैं, बस सही है मैडम। आप आगे आइए। सर, कम से कम आज 10 साल हो गए गांधीनगर में। गांधीनगर में 10 साल हो गए। हमारे तीसरी गली में आती है गाड़ी कूड़ा लेने, कोई भी कर्मचारी हमारी गलियों में न तो कूड़ा उठाने आते हैं, न कूड़ा मतलब नालियां साफ करने आते हैं। हमारे यहाँ का नाला बंद पड़ा हुआ है, हमारे घरों में पानी भर रही है। गांधीनगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं। सर, पूरे नगर में, शहर में, गली और मोहल्लों में हाउस टैक्स का शोर हो रहा है। कहना है कि नगर निगम द्वारा, नगर निगम के लापरवाह अफसरों द्वारा मोटी मोटी रकम के साथ में टैक्स लगाया गया। क्या कहना चाहते हैं? ये सर कंप्यूटर मिस्टेक है या आपकी सोची समझी रणनीति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बहुत ऐसे हाउसेज पे जहाँ पे वृद्धि हुई है तो उनको देखा जा रहा है, जो आपत्तियां प्राप्त हो रही हैं उसको जो सही है मौके पे जांच करके, और उसमें अगर इस तरह का बढ़ोतरी हुई तो उसको संशोधित किया जा रहा है, और जो नियमानुसार जो टैक्स लगना चाहिए वो लगाया जा रहा है। सर, और इसके लिए हर वार्डों में कैंप लगाया जा रहा है। सर, महापौर फुरकान साहब ने भी नगर निगम के खिलाफ इस तरीके की कॉन्फ्रेंस की थी कि एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक का 18 लाख बिल आया था। तो ऐसे में क्या कहेंगे सर उनको?
नहीं, इस संबंध में मुझे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जा रही है, और जो बढ़े हुए टैक्स जो भी बढ़े हुए टैक्स नियमानुसार नहीं है उसको संशोधित किया जा रहा है। मेरा इस संबंध में बस इतना ही कहना है कि नगर निगम अपने उसके प्रति सचेत है, और इस तरह की जो भी आपत्तियाँ आ रही हैं उनको उसमें सुधार इसको सर लापरवाही नहीं कहा जाएगा जो इतने मोटे अमाउंट नहीं, इसमें GIS सर्वे हुआ तो हो सकता है कि GIS सर्वे के दौरान जो संबंधित जो फर्म द्वारा किया गया हो, लेकिन उसके नगर निगम टीम द्वारा, राजस्व टीम द्वारा उसको मौके पे सत्यापन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन के बाद जो नियमतः लगना चाहिए उतना वो सुधार आपने किया जैसे बताया कि वार्ड में जाकर टीम ऑडिट करेगी, तो ये कब से निर्धारित समय कब से ये लगा हुआ, हर आज भी लगा हुआ कैंप कार्य पर डे लगा रहा है अलग अलग वार्डों में। अभी नहीं और कुछ पब्लिक से कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नगर निगम की तरफ से, हमारे नगर आयुक्त महोदय की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग जो है इस पे बढ़े हुए टैक्स के बारे में जो भी जिस तरह की भी जिसको भी शिकायतें हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करें, उस पर तत्काल इमीडिएट जो है कार्रवाई की जा रही है, और उसको अगर ऐसा हुआ है, बढ़ा हुआ है, नियमानुसार नहीं है, तो उसमें सुधार करके उसको टैक्स जो नियमता है वो लगाया जा रहा है। थैंक यू।